नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं तिलवा चौथ, संकटा चौथ और जिसे माही चौथ भी कहते हैं उसकी पूजन विधि लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको सुबह स्नान उठकर तिल से आपको तिल का उसे पीस लीजिए, उसका लेप लगाना है हाथ पैरों में, बालों में, और उसके बाद आपको स्नान करना है और आपको पूरा श्रृंगार करना है। और दिन भर कई लोग निर्जला रहते हैं और कई लोग चाय कुछ भी आप कॉफ़ी पूजन के बाद, सुबह पूजा के बाद एक बार ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूजा की विधि आप सबको बताती हूँ। आपको 16 श्रृंगार करना, अच्छे से तैयार होना है और उसके बाद आपको आलता लगाना है। पूरे जैसे आप पूरा श्रृंगार करती हैं, आपको 16 श्रृंगार में कुछ भी कमी नहीं करनी है। अब मैं पूजन की विधि बताती हूँ। सबसे पहले आप मैंने एक पाटा बिछा लिया, उस पर लाल कपड़ा रख लिया है और कलश के लिए मैंने एक तांबे का या कांचे का, जिसके पास जिस तरह का आपके पास पात्र है वो रख लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें आप जल भर दीजिए, गंगा जल और एक सिक्का, सुपारी, ये सब आपको जल में भर देना है। उसके बाद मैंने मैंने पान के पत्तों का टेरी बनाई है। आपकी आम की टेरी भी ले सकते हो, उसमें मैंने स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद मैंने एक कटोरी में चावल रखा, जो कि मैंने कलर किया हुआ चावल रखा है। उसके बाद मैंने उस पर एक मौली लगा दी है और सामने गणेश जी के पूरे परिवार की फ़ोटो रखी है और उसको एक चुन्नी चढ़ाई है। और यहाँ पर एक दिया के लिए मैंने एक अखंड ज्योति जला दी है, जो कि आप घी का या तेल का जला सकते हैं। उसके बाद एक पान रखा है, उस पर गौरी गणेश रख ली है। अब मैं यहाँ पर पहाड़ बना रही हूँ, जिसको आपको जो कई लोग भाई के लिए रहते हैं, कई जगह पर कई अपने बच्चे के लिए रहते हैं। तो ये पूजा करने के बाद ये आपको पहाड़ काटना रहता है। तो ये आपके काले तिल का ज़रूर यूज़ करना है, काले तिल से ही आपको पहाड़ बनाना है। तो मैं काले तिल से ये पहाड़ बना देती हूँ। इस तरह से आप अलग से भी बना सकते हैं या फिर आप पटे पर बना सकते हैं। और आप कहाँ पूजन करने वाले हैं वहाँ पर आपको ये सारी व्यवस्था करनी है। तो शाम के वक्त आप बाहर करना चाहते हैं या फिर मैं तुलसी घर के पास पूजा की सारी व्यवस्था कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको पहाड़ बना देना है, जिसे कि पैसे से, एक सिक्के से बच्चे से कटवाते हैं, जो भी आपका पुत्र या पुत्री से। इसके बाद मैंने अखंड ज्योति जला दी है। अब मैं पूजन करती हूँ। तो सबसे पहले पूजन आपको सबको, जैसे आप नॉर्मली हमेशा पूजन करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। पूजा की सारी सामग्री वैसी ही है, कुछ भी खास ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा में आपको तिल ज़रूर यूज करना है। तो अभी मैं पूजन कर रही हूँ। सबको पहले आपको जल से स्नान करा देना है। उसके बाद आपको चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिल लगा देना है सब में। पहले आप गौरी गणेश की पूजा करिए, पृथ्वी माता की पूजा करिए, उसके बाद आप कलश की पूजा करिए। उसके बाद जो भी आप भगवान की पूजन करने के लिए आपने फ़ोटो रखी है या फिर मूर्ति रखी है, मैंने शिव परिवार की पूरी फ़ोटो रखी है। तो उसमें गौरी है और गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। तो इन सबको आपको तिलक, पहले जल चढ़ा देना है, उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा देनी है। उसके बाद आपको चावल की जगह पर अक्षत के लिए आपको काले तिल का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैं सभी की पूजा कर ले रही हूँ। मैंने पहाड़ बनाए हैं उसकी मैं बाद में पूजा करूँगी। सबसे पहले मैं पूरे सारे भगवानों की पूजा कर ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको, पहले मैंने कुमकुम लगाया है, उसके बाद हल्दी लगाई है। तो इस तरह से ही आपको पूजन करना है। और आपको पूजन में 16 श्रृंगार करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आप अगर विवाहित हैं तो आपको सारे श्रृंगार करना है। ये देखिए, चावल की जगह अक्षत के लिए मैंने तिल का प्रयोग किया। अभी आपके पास जो भी पुष्प हैं उन पुष्पों को चढ़ा दीजिए। जो भी आपके पास जिस कलर के फूल मिले हैं उनको चढ़ा दीजिए। मेरे पास गेंदे के फूल हैं और कुछ और फूल हैं, तो मैं उनको चढ़ा देती हूँ। आपको ये पूजा शाम के वक्त करनी है। फिर उसके बाद आपको चाँद को अर्घ देना है। चाँद को अर्घ देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। और चंद्रोदय का समय क्या है, और आपको पूजा 31 जनवरी को करना है, जो कि रविवार को पड़ रहा है। तो ये कई लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि 31 को, कि 1 जनवरी को, तो आपको 31। और इसमें दुर्वा का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी का व्रत है। तो दुर्वा का बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बिना दुर्वा के पूजन अधूरा है। जिस तरह से तिल और दुर्वा दोनों ही उनका। फिर उसके बाद आप जो भी
मौसमी फल हैं वो फल चढ़ा दीजिए। सारे भगवानों को पहले आप गौरी गणेश को चढ़ा दीजिए, फिर कलश में चढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद आपको जो भगवान की फ़ोटो रखें उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद मैं और अगरबत्ती और जलाकर उससे आपको भगवान का पूजन करना है, आरती कर देनी है उनकी। तो अगरबत्ती और मैंने धूप जला दिया है, तो अगरबत्ती भी जला दिया और धूप भी जला दीजिए। तो इस तरह से आपको पूजन करने में, पूजन आप जैसे हमेशा करते हो, कोई भी व्रत की पूजा विधि सेम ही होती है, कुछ अलग नहीं होती है। ये सारी पूजन करने के बाद आपको कथा करनी है। तो कथा का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कथा, व्रत कथा देख सकती हैं। फिर उसने मैंने एक नारियल चढ़ाया है, तो नारियल को आपको ऐसे खाली नहीं चढ़ाना, उस पर लाल कपड़ा लपेट देना है। तो मैंने मौली के साथ लाल कपड़ा, और मैंने यहाँ पर प्रसाद के रूप में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते, क्योंकि गणेश जी को फ्री है, हलवा चढ़ा सकते घर पर बना हुआ। मैंने यहाँ पर कुछ लड्डू, तिल के ही मैंने लड्डू चढ़ाए, उसके साथ साथ मैंने पेठा चढ़ाया है। और यहाँ पर श्रृंगार, क्योंकि गौरी जी भी हैं पूजा, उनके की भी पूजा कर रहे हैं, तो आप श्रृंगार में आपके पास जो चीज़ें हों वो श्रृंगार में चढ़ा दीजिए। जितना चीज़ें आप श्रृंगार में चढ़ा सकते हैं, वो बिल्कुल कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, आप श्रृंगार में उतनी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो ये सब मैंने चढ़ा दी है। इसके साथ साथ चुनरी भी है मेरे पास, तो ये वस्त्र के रूप में मैंने चुनरी भी चढ़ा दी, और सारी चीज़ें हैं जैसे आलता है, बिंदी है, रबर है और सिंदूर है, तो ये चूड़ियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने श्रृंगार में चढ़ा दिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर जो पहाड़ बनाए थे उनकी पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप उन्हें नहला दीजिए जल से, और उसके बाद हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद कोई भी पुष्प चढ़ा दीजिए, अक्षत के रूप में तिल चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। तो मैं और फल चढ़ा दीजिए, जो भी आपने मौसमी फल रखे हुए हैं। और पूजन आपको शाम के वक्त करना है, चंद्रोदय के समय 8:24 में है। तो आप पहले ही पूजा कर लीजिए, क्योंकि शाम के वक्त बहुत ज़्यादा इस समय ठंड हो रही है। तो अब मैं आरती के लिए बता रही हूँ कि आपको आरती कैसे करनी है। तो आरती के लिए आप एक दीपक जला लीजिए, और उसके बाद जिस प्लेट में आप आरती करने वाले हैं उसमें स्वस्तिक बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कोई भी आरती करते हैं तो उसमें स्वस्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्तिक बना के मैं हल्दी कुमकुम उनको लगा दूँगी, और थोड़ा सा अक्षत डाल दूँगी और फूल चढ़ा दूँगी। और इसके बीच में मैंने बताई थी कि आपको बीच में कथा ज़रूर पढ़नी है, तो बीच में आप कथा कर दीजिएगा। और कथा का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप उससे देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको भगवान की आरती कर देना है। उसके बाद आपको हवन करना है। तो हवन में आपको जो आपने तिल लिया है, तिल में थोड़ा सा गुड़, और गुड़ रहता है, और उसके साथ साथ घी, और आप अलग से भी हवन सामग्री जो लेते हैं उसको आप आम की लकड़ी के साथ हवन कर लीजिए। मैंने हवन नहीं बताया है, लेकिन आप हवन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आपको चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए, तो एक लोटा लीजिए, कोई भी लोटा आप ले सकते हैं, नॉर्मल लोटा भी ले सकते हैं। उसमें जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा आपको कच्चा दूध डाल देना है। तो ये अर्घ देने के लिए मैं बता रही हूँ, और ये आपको बाहर करना है, तो आप कहीं पे भी करेंगे, मैं अपना से नॉर्मली बता रही हूँ। तो इस तरह से आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है, पहले जल से, उसके बाद फिर उनको हल्दी कुमकुम लगाना है। और हल्दी कुमकुम लगाने के बाद आपको अक्षत के रूप में काले तिल चढ़ाने हैं। तो काले तिल पहले चढ़ा दीजिए, तो एक बार से ये हल्दी और डालिए। फिर उसके बाद आप जो भी पुष्प रखे हैं वो पुष्प चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, और उसके बाद उनकी ऐसे ही आपको आरती कर देनी है। तो इस तरह से आपको चंद्र देवता का भी पूजन करना है। तो सारी पूजन करने के बाद आपको जो भी आपने खाने के लिए बनाया है तो वो सब चीज़ें खा लीजिए। और इस दिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं, तो अन्न का सेवन ना करके, जो भी कई लोग सकला है, शकरकंद जिसे बोलते हैं, काची है, जो कि कौड़ी का आटा रहता है, वो सब चीज़ें बनाकर खाते हैं। और उसके साथ साथ पहले आपको सबसे पहले पूजन करने के बाद आपको काले तिल का सेवन करना, उसके बाद ही आपका पूजन संपन्न होगा। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी सारी विधि आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करिएगा, जो भी आपको कमेंट लगता है उसके साथ साथ आप बेल आइकन को हिट करिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।